नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में तनुकरण के बारे में पढ़ा था, उसमें एक शब्द आया था सांद्रता। सांद्रता को आप जनरल या सामान्य तौर पर समझ सकते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन गाढ़ापन से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है या कोई पात्र है, इसमें क्या है 10 लीटर जल भरा है, ठीक है। इसमें हम शक्कर डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए शक्कर के टुकड़े इतने बड़े बड़े हैं, कितने हैं? इतने बड़े बड़े हैं। तो पहले हमने कितने 10 टुकड़े डाले, 10 नहीं थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 टुकड़े डाले, मान लीजिए इतने बड़े बड़े, ठीक है। हम डाल रहे हैं 1 2 3 4, ये हमने इसमें 4 टुकड़े डाल दिए। पहले शक्कर के हमने जल में 10 लीटर जल में कितने 4 टुकड़े डाले। तो क्या होगा, ये दूर दूर रहेंगे ना, ज़्यादा पास नहीं होंगे। अब अगर हम 4 टुकड़े की जगह 8 टुकड़े डालें इतने, तो अब क्या होगा देखते हैं। हमारा पात्र उतना ही है ना, इसमें हम कितने 8 टुकड़े डालते हैं, 2 3 4 5 6 7 ये 8। क्या हुआ, अब ये पास पास आ गए, मतलब ये पास पास आ गए, मतलब गाढ़ा हो गया। ये जो द्रव था हमारा, जो लिक्विड था, वो गाढ़ा हो गया। पहले हमने 4 टुकड़े डाले थे शक्कर के, क्या था, कम मीठा था। अब हमने 8 डाले तो क्या हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें गाढ़ापन आ गया। तो यही चीज़ सांद्रता कहलाती है। मतलब अगर इसमें संख्या ज़्यादा हो रही है तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ रही है। ऐसे ही अगर हम आयनों का देखें या अम्ल का देखें तो क्या होता है, उसमें अम्ल में क्या पाए जाते हैं, H+ आयन पाए जाते हैं ना, और क्षार में क्या पाए जाते हैं, OH आयन पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कोई अम्ल है जिसमें 8 H+ आयन है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एक ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हुआ, ये थोड़े दूर दूर हैं। अगर हम बोलें कोई अम्ल है जिसमें 16 H+ आयन है, तो वो क्या होगा, वो पास पास होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब क्या हुआ, ये पास पास हो गए। पहले क्या थे, जब 8 H+ आयन थे तो वो थोड़ा दूर दूर थे। अब 16 हुए तो क्या हुए, पास आ गए, मतलब उनकी सांद्रता बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई। तो वो क्या हो गई, ज़्यादा प्रभाव करेंगे। अब मान लीजिए एक घोड़ा है, वो कोई गाड़ी को खींचता है, तो कितने, मतलब वो 50 किलो वजन खींच सकता है। और अगर हम उसी रथ में 2 घोड़े लगा दें तो क्या होगा, वो 100 किलो वजन खींच सकेंगे। मतलब हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई अम्ल है जिसमें कम H+ आयन है तो वो कम क्रियाशील होगा, और कोई अम्ल है जिसमें ज़्यादा H+ आयन है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे हम क्या समझ सकते हैं, देखिए जैसे नींबू का रस होता है, नींबू का रस होता है, वो भी एक अम्ल होता है, लेकिन उसे हम खा सकते हैं ना, ठीक है, खाने में खा सकते हैं। और जो हमारा एसिड होता है या H2SO4, इसे हम नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होता है, बहुत तेज होता है। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें जो H+ आयन है वो दूर दूर रहते हैं, तो ये कम क्रिया करता है, और इसमें क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं ज़्यादा, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है या ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इसी से आप सांद्रता को समझ सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर H+ आयनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या, उस अम्ल का प्रभाव बढ़ेगा, और ऐसे ही अगर OH+ आयनों की संख्या बढ़ेगी, OH- आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, क्षार का प्रभाव बढ़ेगा। तो इसी के आधार पर जो अम्ल और क्षार का प्रभाव है, उसी को नापने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने एक समिति बनाई, और उसमें इसका एक मात्रक रखा pH मान। तो हमें आज pH मान के बारे में पढ़ना है और pH स्केल के बारे में भी पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ कितने, ऐसा देख लेते हैं आप, जैसे 20 H+ आयन है और 40 H+ आयन है, तो इन दोनों में
जो प्रबल होगा वो कौन होगा, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कौन होगा, ये 20 वाला होगा ना। किसी के पास 10 घोड़े हैं, किसी के पास 20 घोड़े हैं, तो ताकतवर कौन होगा, ज़्यादा वाला होगा ना। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो अम्ल या जिस अम्ल में ज़्यादा H+ आयन होंगे, जिस अम्ल में ज़्यादा H+ आयन होंगे वो ही प्रबल अम्ल होगा, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और जिस अम्ल में कम H+ आयन होंगे वो क्या होगा, वो दुर्बल रहेगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 20 रहे एक 40 रहे, इन दोनों के बीच में भी होगा ना 20, किसी अम्ल का 21 होगा, किसी के पास 22 होंगे, किसी के पास 23 होंगे, किसी के पास 24 होंगे, किसी के पास 25 होंगे, फिर जाके 40 तक पहुँचेंगे। मतलब इनमें H+ आयनों की संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन कितना प्रबल है। अब हम इनमें से आपको बोलें कि 25 ज़्यादा प्रबल है कि 21, तो आप बता सकते हो ना कि जो ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा। लेकिन जो अम्ल क्षार रहते हैं उनमें ऐसे नहीं देखा जाता, इनका एक अलग से स्केल होता है, इसको हम pH स्केल कहते हैं। तो अभी हम आपको pH स्केल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनें। pH स्केल की खोज एक जर्मन भाषा के एक शब्द से हुई थी। जर्मन भाषा में एक शब्द आता है पोसांस, एक शब्द है जर्मन भाषा का पोसांस। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं POTENZ, पोसांस। मतलब इसको अगर आप इंग्लिश में लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं और हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, और इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। शक्ति मतलब पावर, पावर मतलब ताकत। तो इस शक्ति के मतलब पोसेंस या जो अपना शक्ति है या पावर है या पोटेंस है, इसका हमने जो P निकाल के यहाँ पे लिख दिया। किसकी शक्ति, अब पीछे तो हमें पता चल रहा है पावर, पोटेंस या शक्ति, ठीक है। और जो H है वो किसको प्रदर्शित करता है, H+ आयनों को। मतलब pH स्केल में किस आधार पर बना है ये pH स्केल, जो शक्ति है किसकी, H+ आयनों की, मतलब H+ आयनों की शक्ति के आधार पर बना है हमारा pH स्केल। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है और इससे कैसे अपन पता कर सकते हैं कि अम्ल कितने प्रबल होते हैं और क्षार कितने प्रबल होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे हैं, वो सब इससे आपको जानकारी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं। इससे आपको समझ में आ गया ये pH इसका नाम क्यों रखा, pH स्केल नाम क्यों रखा। P मतलब पावर या पोटेंस, इसका मतलब ही पावर होता है, मतलब पोटेंस का मतलब पावर होता है। ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो किसकी पावर, H+ आयनों की, H आयनों की या H+ आयनों, H+ आयनों, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन इसको जनरली ऐसा ही लिखा जाता है। तो अब हम जो हमारा pH स्केल है उसको बताने के लिए आपको यहाँ पे स्केल बना के बताते हैं। जो हमारा pH स्केल होता है वो ऐसे ही सामान्य स्केल के जैसा रहता है, जो हमारा स्केल रहता है वैसे ही होता है हमारा pH स्केल। लेकिन जो हमारा pH स्केल रहता है वो 2 भागों में विभाजित रहता है। कैसे, ऐसे 2 भागों में विभाजित नहीं रहेगा ना, ऐसे रहेगा, ये ऐसा रहेगा तिरछा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म। ये ऐसा हमारा pH स्केल रहता है। अब स्केल रहता है, स्केल में क्या लिखे रहते हैं, यहाँ पे जो हमारा स्केल रहता है उसमें ऐसे ऐसे नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3, ये इसमें क्या लिखे रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं जो सेंटीमीटर में रहते हैं। इसमें भी हमारे नंबर लिखे रहते हैं, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ये 0, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13 और 14। बस इसमें हमारे जो 1 से लेके 14 तक
इतने ही नंबर रहते हैं या इतनी ही संख्याएं रहती है, इन्हीं के अंदर हमें सभी अम्लों और सभी क्षारों का मान पता चल जाता है और सभी अम्ल और क्षार इन्हीं के बीच के होते हैं। तो अब हमें इस स्केल की सहायता से पता करना पड़ता है कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अम्ल क्या होता है और इसमें क्षार क्या होता है? तो आप ध्यान से देखिए, जो ये 7 होता है, 7, ये हमारा जल का पीएच मान होता है। किसका होता है? जल का। मतलब ना तो ये जिसका पीएच मान क्षार रहेगा, ना तो वो अम्ल रहेगा और ना ही वो क्षार रहेगा, वो जल रहेगा। और जो हमारा रक्त होता है या जो हमारा खून होता है, उसका पीएच मान 1.2 के समथिंग होता है, 7.2 के समथिंग होता है। मतलब जो 7 रहेगा जिसका पीएच मान, वो ना अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे खड़े हैं तो जो हमारा 7 है, इसके दाईं ओर का स्केल है, उस पर हम क्या देखेंगे? क्षार देखेंगे। मतलब इस साइड जो होगा वो क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड क्या होगा? अम्ल होगा। ये हमारा क्या होगा? अम्ल। अगर हम आपसे बोलें कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 5 है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर हम आपको बोलें कि कोई मतलब पदार्थ है जिसका पीएच मान 12 है, तो आप बता देंगे वो क्या होगा? क्षार होगा। ये भी अम्ल क्षारों में अंतर करने का एक प्रकार है, या जिनमें भेद करने की परिभाषा आ सकती है इससे। तो आपको पता चल गया ना। अगर हम बोलें किसी पदार्थ का पीएच मान 1 है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और किसी पदार्थ का पीएच मान 11 है, तो वो क्या होगा? क्षार होगा। और अगर हम बोलें किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, तो क्या होगा? ना वो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हाँ ठीक है जी, आपको बताना था, आपने बता दिया, इस साइड के अम्ल होते हैं, उस साइड के क्षार होते हैं, लेकिन आपने ये लाइन क्यों लिखी, ये बीच में से लाइन क्यों खींची? तो हम आपको बता दें कि अगर हम इस साइड चलें, देखो आपको ये तो पता है ना कि इससे इस साइड जो होते हैं वो सब अम्ल होते हैं, ठीक है। और अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होते हैं। और इस साइड चलें तो क्या होता है? क्षार होता है। क्षार में क्या होते हैं? OH- आयन रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ से इस साइड चल रहे हैं, इस साइड क्या है? H+ आयन होते हैं, मतलब अम्ल होते हैं। ये सब जिनके भी pH मान इतने होते हैं, ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल में क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। तो हम इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? H+ आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, आयनों की संख्या या सांद्रता में वृद्धि होगी। इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? H+ आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, H+ आयनों की संख्या, या लिख सकते हैं सांद्रता, सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। ये आपको पता चला। हम किस साइड चलेंगे? हम इस साइड चलेंगे। अगर ये हम तीर का निशान लगा दिया, अगर हम इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि। यहाँ H+ आयन बहुत कम थे, यहाँ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये बढ़ रहा है ना, बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, इतने सारे हो गए। यहाँ पे मतलब सर्वाधिक होंगे H+ आयन, ठीक है। और अगर हम ऐसे चलें तो क्या होगा? OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि। और हमने आपको अभी क्या बताया? अगर इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी तो ये और प्रबल हो जाएंगे। मतलब जो भी अम्ल, जैसे कोई अम्ल है उसमें ज़्यादा H+ आयन है, तो क्या होगा? वो प्रबल अम्ल होगा, मतलब उससे ताकतवर अम्ल होगा। और अगर किसी में कम है तो वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। हमने भी आपको बताया था ना, नींबू का उदाहरण देके बताया था हमने। जैसे नींबू होता है, नींबू को आप खा सकते हैं, चख सकते हैं, नींबू है ना, लेकिन ये भी अम्ल होता है। और एसिड को आप छू भी नहीं सकते, ये भी क्या होता है? अम्ल होता है। तो जो एसिड होता है
उसमें H+ आयन ज़्यादा रहते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये खतरनाक है ये नहीं है? क्योंकि इसमें H+ आयन ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। हम क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ संख्या देख रहे हैं। अब हमने आपसे बोला कि इन नींबू और एसिड में एसिड कहाँ पे होगी, तो एसिड इस साइड होगी, मतलब उसका pH मान कम होगा। H+ आयनों की संख्या में वृद्धि या सांद्रता में वृद्धि होगी इस साइड आने पर, और क्या होगा, इसका pH मान कम होगा या 1, 2 होगा। देखो एसिड अम्ल होता है जो जला देता है, उसका मान 0.1 या 0.1 के करीब ही होता है। और जो हमारा नींबू है उसका कुछ यहाँ होता है जल के पास, क्योंकि जल को हम पी सकते हैं ना, ऐसा ही नींबू को भी हम चख सकते हैं या खा सकते हैं। ऐसा ही OH आयनों का होता है। अगर देखो कोई क्षार है, क्षार में क्या होते हैं, OH- आयन होंगे, ठीक है। अगर OH आयन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो खतरनाक, मतलब वो ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, जैसे साबुन। और अगर उसमें OH- आयन कम होंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार। तो ध्यान से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि, सांद्रता या संख्या में, और अगर इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो वो क्षार प्रबल होते जाएंगे। तो देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है ना, ये OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही, और यहाँ पे जाके सर्वाधिक हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ OH आयन लिख देते हैं, OH-, और यहाँ क्या लिखेंगे, H+। क्या हो रहा है, यहाँ ये H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और यहाँ OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस साइड आ रहे हैं अपन तो क्या हो रहा है, H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही, और अगर हम इस साइड जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ से इस साइड जा रहा है, मतलब H+ आयनों की सांद्रता में कमी आ रही है। क्या हो रही, H+ आयनों की सांद्रता में कमी आएगी अगर ऐसे जाएंगे हम, और ऐसा ही इसमें होगा। इस साइड जाने पे क्या हो रहा है, ये देखिए OH आयनों की सांद्रता में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, और अगर हम इस साइड से इस साइड आए तो क्या हो रही है, क्या हो रही, कमी हो रही ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसका जो pH मान है वो अलग है। अब हम मान लो या आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक अम्ल है जिसका pH मान कितना है, मतलब एक पदार्थ है जिसका pH मान 4 है और एक और पदार्थ है जिसका pH मान 2 है, ठीक है। एक पदार्थ है जिसका pH मान 4 है और एक पदार्थ है जिसका pH मान 2 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहले बताइए कि इन दोनों में अम्ल कौन से हैं। तो आप pH स्केल निकालेंगे, इसमें देखेंगे 4 कहाँ पे, ये है, यहाँ पे क्या होती है, इस साइड आने पे 7 से इस साइड क्या आता है, अम्ल होता है, ठीक है। 4 भी अम्ल है। अब हम देखेंगे 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 इस साइड है, मतलब ये भी क्या है, अम्ल है। इस साइड 7 के साइड अम्ल होते हैं ना, तो ये भी अम्ल है, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, अम्ल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, हमने ये पता कर लिया कि ये दोनों पदार्थ क्या हैं, दोनों क्या है, अम्ल हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें प्रबल कौन सा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में खतरनाक अम्ल है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 2 है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से H+ आयनों की सांद्रता देखिए, इतनी है ना, यहाँ पे इतनी, सिर्फ ये देखो इतनी, यहाँ से हम इतनी निकाल ले रहे, इतनी, ये इतनी है H+ आयनों की सांद्रता। यहाँ पे इस लाइन को देखना है आपको और इस लाइन को देखना है, इतनी है ना, सिर्फ इतनी है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कितनी है, इतनी है, यहाँ ये। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ ज़्यादा है, क्या है, H+ आयनों की सांद्रता, ये लिखा है H+ आयनों की सांद्रता क्या है, यहाँ 2 पे ज़्यादा है, मतलब ये 2 वाला है, ये प्रबल अम्ल होगा और ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये आएंगे, इसीलिए हमने आपको pH स्केल के बारे में इतना विस्तार से बता रहे हैं, एक पूरी क्लास लगा दी है हमने। और अब देखेंगे हम क्षार के बारे में। अब हमने कोई आपको पदार्थ दिया, ठीक है, ये हमने कोई पदार्थ दिया आपको, हमने बताया कि इसका pH मान कितना है, एक का 8 है और एक का 14 है, ठीक है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि इनमें पहचानिए अम्ल और क्षार कौन सा है, अम्ल और क्षार, अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, और इन दोनों में कौन ज़्यादा प्रबल है और प्रबल कौन है,
ठीक है। तो आप देखिए, आपने पदार्थ का पीएच मान पता है कितना है, 8 है, और एक का 14 है। तो आप देखिए 8 कहाँ पे है, ये है, 14 कहाँ पे है, ये है। और हमने आपको क्या बताया, 7 के उस साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ क्या होंगे, क्षार होंगे, अम्ल नहीं होंगे। देखो एक बात अपन को पता चल गई। अब देखेंगे अपन कौन प्रबल है। ध्यान से देखिए, अपन किसकी पता कर रहे हैं, क्षार की प्रबलता का अध्ययन कर रहे हैं। अपन को ये पता करना है कि कौन सा क्षार प्रबल है इन दोनों में कौन क्षार प्रबल है। ध्यान से आप बातों पे ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, 8 है, 8 कहाँ पे है, ये है। क्षार देख रहे हैं, क्षार मतलब अपन OH आयन देखेंगे। जब क्षार की बात करें तो OH आयन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 पे कितनी है OH आयन, इतनी है, ठीक है। अब 14 पे कितनी है, इतनी है। मतलब यहाँ OH आयन ज़्यादा हो गए। अगर OH आयन ज़्यादा होंगे तो वो क्षार ज़्यादा प्रबल होगा। मतलब ये वाला ज़्यादा प्रबल है और ये वाला कम प्रबल है या दुर्बल है। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी क्षार में H+ आयन होंगे या नहीं, या किसी अम्ल में OH आयन होंगे कि नहीं। कोई अम्ल दिया है, अम्ल में आप जानते हो क्या होता है, H+ आयन होता है, और कोई क्षार दिया है उसमें क्या होता है, OH- आयन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी अम्ल में क्या OH आयन होंगे या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। आपको हमने बताया अम्ल में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, क्षार में क्या होते हैं, OH आयन होते हैं। और आपसे पूछा जाए किसी अम्ल में OH आयन होंगे या नहीं, या किसी अम्ल में OH आयन होते हैं या नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं होते। क्योंकि हमने आपको यही बताया है कि अम्ल में H+ आयन होते हैं और क्षार में OH आयन होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई हमने आपको अम्ल दिया जिसका पीएच मान कितना था, 10 था, 10 है मान लो इसका पीएच मान, कोई सॉरी 5 है मान लो इसका पीएच मान, ठीक है। पीएच मान है कितना, 5 पीएच मान है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इस अम्ल में OH आयन होंगे या नहीं। तो ध्यान से देखिए आप, हम किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की। इसका पीएच मान कितना है, 5। ये हमने इसका पीएच मान बता दिया 5, ये है, ठीक है। इसमें आपको ये तो पता है H+ आयन है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें OH आयन होंगे या नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें H+ आयन है, कितने हैं, इतने हैं, ये देख रहे हैं ना आप, है ना। इसमें H+ आयन इतने हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें OH आयन होंगे या नहीं। तो ध्यान से देखना, इसमें OH आयन होंगे, ये दिख रहा है आपको, इतने, ये इसमें OH आयन है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अम्ल है, क्योंकि इनमें H+ आयन ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी अम्ल में OH आयन होंगे या नहीं, तो आपको जवाब देना है उसमें होंगे, ठीक है, लेकिन कम संख्या में होंगी और H+ आयन ज़्यादा मात्रा में होंगे। ऐसा ये क्वेश्चन आता है, कोई पीएच मान जैसे हम दे दिया आपको, पीएच मान कितना, 14, 13 मान लेते हैं, 13 दिया हमने। अब हम पूछ रहे हैं इस क्षार या क्षारक में OH आयन होंगे या नहीं। OH नहीं, इसमें हम H देखेंगे, H+ आयन होंगे या नहीं। तो हमने आपको क्या बताया, क्षार में OH आयन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसमें H आयन नहीं होते हैं क्योंकि अम्ल में होते हैं। लेकिन अब आपको पीएच स्केल आपने पढ़ लिया है, अब आपको ये ध्यान देना है। तो आप कितना, पीएच 13 पे देखते हैं, 13 पे क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो इनने हमें पहले से ही बता दिया क्षार में, ये बात तो इन्हें सॉल्व कर दी, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें H+ आयन होंगे या नहीं। तो आपका पहले जवाब क्या रहेगा, नहीं। लेकिन आप यहाँ देखिए, इसमें H+ आयन है ना, ये देखो इतने H+ आयन है इसमें, मतलब OH आयन है। और इसके अलावा ये इतने दिख रहे हैं, ये क्या है, ये H+ आयन है, मतलब इसमें भी H+ आयन होते हैं। तो ये आपको, लेकिन इसमें इनने क्या बता दिया, अम्ल में या क्षार में। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ लें वे, मतलब वो डायरेक्ट आपको पीएच मान देंगे कि
pH 8 में H+ आयन होंगे या नहीं। अब आपसे ये पूछ रहे हैं, तो आपको पहले pH 8 पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 7 के साइड है, मतलब क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। और फिर इसमें आप H+, अब आपको दिमाग में आएगा यार क्षार में तो यार OH आयन होते हैं, जे H+ आयन की पूछ रहे हैं, तो आप क्या लिख दोगे, नहीं होते। लेकिन ये गलत आंसर है। आप pH स्केल में देखिए, यहाँ 8 में देखिए इतने OH आयन हैं लेकिन इतने H+ आयन भी हैं। तो ये बात जनरल क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया। और आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इस साइड आते हैं तो H+ आयन नौ की सांद्रता में ये वृद्धि होती है, और इस साइड जाते हैं तो OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, और इस साइड आएंगे तो OH आयनों की सांद्रता में कमी होगी, और इस साइड जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता में कमी होगी। और जो 7 रहता है वो क्या होता है, ना तो अम्ल होता है, ना अम्ल होता है और ना क्षार होता है। मतलब जिस पदार्थ का pH मान 7 रहेगा, ना तो वो अम्ल रहेगा और ना ही वो क्षार रहेगा, ठीक है। ये हमने आपको pH स्केल बता दिया। और आपसे ये क्वेश्चन भी हमने बताया अभी आपको कि अगर 2 अम्ल दिए हों और उनके pH मान दिए हों और पूछा जाए कि कौन प्रबल है, तो जिसका मान, मतलब जिसका मान कम होगा, जिसका pH मान कम होगा वो क्या होगा, अधिक प्रबल अम्ल होगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो दुर्बल होगा, क्योंकि इसमें H+ आयन कम हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बार बार ये वीडियो देखें, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बहुत बेसिक या बहुत छोटी लेवल से बताया है। अब हम आपको कुछ pH मानों के बारे में बता रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद आप लिखें जठर रस, इसका कितना होता है, 1.2 होता है इसका, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है नींबू का रस, इसका कितना होता है, इसका होता है 2.2, ठीक है। और शुद्ध जल का हमने आपको बता ही दिया। रक्त का लिख लें आप, रक्त का कितना होता है, 7.4, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जरूरी नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिख लें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 14। लगभग। अब देखिए हम आपसे पूछें जठर रस और नींबू के रस में ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, 1.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। और जठर रस 2.2 यहाँ होगा। अब देखिए आप H+ आयन यहाँ कम थे, यहाँ ज़्यादा हो गए, मतलब ये ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इन सब का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो pH स्केल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ली, और ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी, ठीक है। तो अब हम जो इसका दैनिक जीवन में उपयोग है pH स्केल का या pH मान का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।